हेलो एवरीवन, यह बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 524। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंशिएंट बोधी ट्री का स्पेस कोलैप कर रहा था, जो देखकर सभी लोग परेशान हो गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो ऐसे भी मारे जाएंगे। लेकिन सही समय पे एंशिएंट बोधी ट्री ने खुद उन सभी को एंशिएंट बोधी ट्री के स्पेस से निकाल दिया और सभी लोग को निकालने के साथ ही एंशिएंट बोधी ट्री उस जगह से डिसअपीयर हो गई। जबकि सभी को इसलिए बुरा लग रहा था कि किसी को भी बोधी हार्ट नहीं मिला। जब इन सभी को ऐसा लग रहा था कि बोधी हार्ट किसी को भी नहीं मिला, तब दूसरी तरफ हम साउन को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे बोधी हार्ट मिल चुका था। और कुछ समय एंशिएंट बोधी ट्री को धन्यवाद कहकर सावन उस जगह से निकलने के लिए तैयार हो गया। पर तभी सावन ने महसूस किया कि उनके आसपास का स्पेस ब्लॉक हो चुका है, इसलिए यहाँ से ना ही कोई बाहर जा सकता था और ना ही बाहर से कोई यहाँ पर आ सकता था। ये महसूस करने के साथ ही सावन और सावन की टीम की नजरें जू फेंग पे आ गई और तभी हानियों ने भी एक टोकन या फिर स्क्रू निकाल कर उसे ब्रेक कर दिया। और हानियों ने जैसे उसे ब्रेक किया उसी समय उसके अंदर एक टेरिफाइंग एनर्जी जाने लगी। तभी हानियों ने उस टेरिफाइंग पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में एक पोर्टल को क्रिएट कर लिया, जिस वजह से उस जगह पे एक टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैल गई। तभी श्रवण ने एक बड़ा बैरियर को क्रिएट करते हुए कहा, यह हानियों अपने क्लैन से एक्सपर्ट को बुला रहा है, जो ऑफ कोर्स काफी पावरफुल होगा, इसलिए इससे पहले सक्सेसफुल हो इससे पहले हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो अगर वो एक्सपर्ट इस जगह पे आ गया तो फिर उससे डील करना काफी मुश्किल होगा। ये कहते हुए सावन ने अपने हेवनली फ्लेम से बने हुए बीस्ट को पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया। लेकिन इससे पहले वो बीस्ट पोर्टल को तबाह करते उससे पहले उस जगह पर किसी का हैंड आ गया, जिसने उल्टा उस बीस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी अचानक उस पोर्टल से एक ब्लैक फोक निकलने लगी। तभी उस ब्लैक फोक के अंदर से एक ओल्ड मैन की आवाज निकली, जिसने हानियों को फटकार लगाते हुए कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउन को मारने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि तुम एक हान क्लैन के जीनियस पर्सन हो, इसलिए मैंने उम्मीद किया था कि तुम अकेले इस मैटर को सॉल्व कर लोगे। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं रहा। ये कहते हुए वो ओल्ड मैन धीरे धीरे करके ब्लैक फोक से निकलने लगा और जैसे ही वो ओल्ड मैन सभी के सामने आया तो सभी लोग उसकी कंडीशन देखकर सरप्राइज हो गए, क्योंकि ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा ओल्ड लग रहा था। साथ ही ऐसा लग रहा था कि इस ओल्ड मैन को चलने में तकलीफ हो रही हो, इसीलिए उस ओल्ड मैन ने अपने सहारे के लिए एक लकड़ी का डंडा रख रखा था। जबकि उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने के बाद हानियों का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तभी हानियों ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे मालूम है कि आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। दरअसल मेरी कुछ गलतियों की वजह से ये साउथलैंड का मेंबर उस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर चला गया था और एंशिएंट बोधी ट्री में 1 महीने तक कल्टीवेशन करने की वजह से ये अब 9 शेडोज के पीक पे आ चुका है, इसलिए मुझे इस लड़की को हराने में परेशानी हो रही है, नहीं तो जानबूझकर मैं आपको परेशान नहीं करता। और तो और अभी भी इस लड़की के पास काफी सारे बोधी सीट मौजूद है और अगर मैं इस लड़की को ऐसे ही जाने देता तो फिर हमारे हाथों कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस लड़की को कैप्चर करने में मेरी मदद करें। हानियों की बातों को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कुछ समय के लिए सरप्राइज हो गया, इसलिए वो शॉक्ड होकर साउन की डायरेक्शन में देखने लगा और तभी उसने एक स्माइल के साथ कहा कि तुम्हारे पास तो बोधी सीट है, अगर सचमुच तुम्हारे पास बोधी सीट है तो फिर मेरा यहाँ पर आना बेकार नहीं हुआ। साथ ही अब आगे के मामलों को मुझ पर छोड़ दो। सेंसिटिव क्रम साउन को देखते हैं, जिसे समझ में आ चुका था कि अब उसे एक बैंक्सिंग एक्सपर्ट से फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन हानियों की बेशर्मी को देखकर गुचेंग काफी गुस्सा हो गया, इसलिए उसने गुस्सा होते हुए जू फेंग और हानियों से कहा, सबसे पहले तो तुमने तब बेशर्मी की थी जब साउन कल्टीवेशन कर रहा था और उस सिचुएशन का फायदा उठाकर तुम उसे मारना चाहते थे, लेकिन जब तुम इसमें फेल हो गए तो तुम दोनों ने एक बार फिर से साउन पे अटैक करने की कोशिश की और तब तुम दोनों को समझ में आ चुका था कि तुम साउन का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए अब तुम प्रेजेंट में साउन को कैप्चर करने के लिए और बोधी सीट लेने के लिए तुमने अपने एंसेस्टर को बुला लिया। इससे समझ में आता है कि तुम दोनों सचमुच एक नंबर के घटिया आदमी हो। ये कहने के बाद गुचेंग ने भी अपने गो क्लैन से एंसेस्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज हो गया कि वो अपने एंसेस्टर को नहीं बुला पा रहा। और तब उन्होंने गुचेंग को बताया कि जू फेंग ने इस जगह की स्पेस को ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए हम कुछ भी कर लें लेकिन हम अपने गो क्लैन से किसी को भी नहीं बुला पाएंगे। जबकि गुचेंग की बातों को सुनने के बाद सेकंड टियानजुन की नजर गो क्लैन के लोगों पे आ गई, इसलिए सेकंड टियानजुन ने गो क्लैन के मेंबर से कहा तो गो क्लैन भी इसी जगह पे मौजूद है। सिंसिप टुकड़े में हानियों को देखते हैं, जो सेकंड टियानजुन को समय बर्बाद करता देख उनसे कहता है, हमें बिना देरी किए जल्द से जल्द सावन और बाकी सभी को कैप्चर कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी सिचुएशन जल्दी ही बदल जाएगी। हानियों की इस बात को सुनने के बाद सेकंड टियानजुन की नजर भी हानियों पे आ गई। तभी सेकंड टियानजुन ने हानियों से कहा, तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि मैं पहले से काफी ओल्ड हो चुका हूँ, इसीलिए अब मुझे चलने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी तरह से मैं तुम्हारे बुलावे पे इस जगह पे आ चुका हूँ और इस जगह पे आने के बाद तुम मुझे थोड़ा सा आराम भी नहीं करने दे रहे। ये कहते हुए सेकंड टियानजुन धीरे धीरे करके साउन की ओर बढ़ने लगा और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता उससे पहले सेकंड टियानजुन अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए साउन के सामने आ गया। तभी सेकंड टियानजुन भी बाकी लोगों की तरह साउन से कहने लगा कि तुम्हारे ब्लड लाइन तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सब कुछ कहने के बाद उसने आखिरी में कहा, तुमने हमारे काफी सारे टियानजुन को मार दिया है और इसलिए हान क्लैन में तुम काफी फेमस हो चुके हो। ये कहते हुए लगातार अपनी बॉडी से खतरनाक टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज कर रहा था।
और सेकंड टियानजुन एक जेन्युइन बैंक्सिंग था, इसीलिए बैंक्सिंग पपेट को हराने जितना ये काम आसान नहीं होने वाला था। जबकि ये बात साउन को भी मालूम होती है कि सेकंड टियानजुन से लड़ना इतना भी आसान नहीं होगा, पर अभी तक साउन को मालूम नहीं था कि उसके सामने जो व्यक्ति है वो सेकंड टियानजुन है। इसलिए उस ओल्ड मैन ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए बताया कि वो सेकंड टियानजुन है। और जैसे सेकंड टियानजुन ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया तो साउन सरप्राइज हो गया, क्योंकि जब सेकंड टियानजुन ये बैंक्सिंग लेवल पे है तो फिर फर्स्ट टियानजुन किस लेवल पे होगा। तभी सावन ने अपनी धीमी से आवाज में कहा फिर तो वो डॉनशेंग लेवल पे होगा, यानी कि सचमुच सावन को और भी पावरफुल बनना होगा, तभी जाकर वो हान क्लैन के खिलाफ जा पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे सावन ताकतवर हो रहा है तो उसके सामने आने वाले एनिमी भी काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ये सब सोचते हुए सावन ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा फिर मुझे इस जगह से निकलने के बाद जल्द से जल्द बॉडी हार्ड को रिफाइन करके मुझे बैंक्सिंग एक्सपर्ट बनना होगा, क्योंकि फिलहाल सावन करंट स्ट्रेंथ के साथ पीक ऑफ डॉजिंग एक्सपर्ट से ही लड़ पाएगा। और अभी की सिचुएशन को देखते हुए सावन 1 वर्सेस 1 में सेकंड टियानजुन से नहीं जीत सकता, क्योंकि ये सेकंड टियानजुन एक असली बैंक्सिंग एक्सपर्ट है। और तभी सेकंड टियानजुन सावन के थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए कहता बहुत हुई बातें, अब मैं तुमसे मुद्दे की बात करता हूँ, क्या तुम शांति से हान क्लैन चलोगे या फिर मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे सेकंड टियानजुन ने सावन से कहा उसी समय हम सावन को देखते हैं, उसी समय उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, जबकि बाकी लोगों ने भी सावन के देखा देखी उन्होंने भी अपने द्विको को रिलीज किया। तभी सावन ने यूनिट की ओर देखते हुए सवाल किया क्या तुम कुछ समय के लिए इसे ब्लॉक कर पाओगी, जिस पर यूनिट ने नोट कर दिया और अगले पल यूनिट कुछ ही फ्लैशेस के अंदर हवा में आ गई। इसके अगले पल बिना देरी किए यूनिट ने अपने क्लैंडेट को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से यूनिट की बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगी। जबकि यूनिट को ऐसा करता देख क्यून मिड्स और लीडर फेरी डॉक्टर भी पीछे नहीं रहने वाली थी, इसलिए जल्दी यूनिट की मदद करने के लिए क्यून मिड्स और लीडर फेरी डॉक्टर भी इसके साथ आ गई। जब ये सभी फीमेल सावन की मदद करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी तब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो सभी को आगे बढ़ता देख एक जगह पे आ चुका था और अगले पल उसने बिना देरी किए अपने 5 हेवनली फिल्म को निकाल लिया। इसके अगले पल सावन ने बिना देरी किए उन 5 हेवनली फिल्म को कंबाइन करने लगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले बताया था कि सावन की ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सीधे बैंक्सिंग एक्सपर्ट से भिड़ जाए, और वो भी नॉर्मल अटैक के साथ, तो सावन बिल्कुल भी बैंक्सिंग एक्सपर्ट का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए सावन स्टार्टिंग से अपने एंग्री बुद्धा लोटस यानी कि सबसे पावरफुल अटैक को तैयार कर रहा था, और सावन का ये डिसीजन कहीं ना कहीं सही भी था। जबकि दूसरी तरफ सावन को 5 हेवनली फिल्म बाहर निकलता देख सेकंड टियानजुन के चेहरे पे स्माइल आ गई, क्योंकि उसे मालूम था कि सावन आगे क्या करेगा। तभी सेकंड टियानजुन ने सावन से कहा तो तुम अपने एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर रहे हो, मैंने तुम्हारे एंग्री बुद्धा लोटस के बारे में काफी सुन रखा है, यहाँ तक तो तुमने एंग्री बुद्धा लोटस से हमारे एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे सबसे पावरफुल मूव में कितनी पावर है, इसलिए मैं तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को देखना जरूर पसंद करूंगा। और इस जगह पे सेकंड टियानजुन को थोड़ा सा घमंड हो चुका था कि उसे बिल्कुल भी कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, और इसके पीछे का कारण है उसके बैंक्सिंग स्ट्रेंथ, और इसीलिए सेकंड टियानजुन को ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था कि वो इस जगह पे मौजूद सभी एक्सपर्ट को खत्म कर सकता है, और जब तक उसके बीच में कोई बैंक्सिंग एक्सपर्ट नहीं आता तब तक वो बिल्कुल सेफ है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन कहते हैं जब आपकी मौत करीब हो तो आपकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है, और इसी तरह से सेकंड टियानजुन के साथ भी था। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। पर पूरी तरह से इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि 1 साल 1.5 साल के अंदर ये ब्रिटिश पूरी तरह से खत्म हो सकता है, इसलिए फिलहाल मैंने दूसरा डोंगो को एक्सप्लेन करना शुरू किया है, और जिस डोंगो को मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया है वो दूसरे चैनल पे अपलोडेड नहीं है ज्यादातर, इसलिए अगर आपको न्यू डोंगो को देखना पसंद है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।